शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहीम फरमाने वाला है। हिंदू औरत का सूरा फातिहा पर यकीन का वाक़या। अरब के कबीले में एक गैर मुस्लिम शादीशुदा औरत रहा करती थी। इसका शौहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। एक मर्तबा इसने सुना कि मुल्क अरब यानी मक्का में अल्लाह के आखिरी नबी जो अल्लाह के महबूब नबी हैं, इन पर एक सूरत नाज़िल हुई है जिसका नाम है सूरत अल-फातिहा, जिसमें हर बीमारी से शिफा मौजूद है। वो जिस पर भी दम की जाती है या पढ़कर खून की जाती है, वो इंसान अच्छा हो जाता है। यहाँ तक कि इसमें बेशुमार बरकत है। इसमें अब अकीदे की बात है। मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अल्लाह पाक जिसके दिल में ईमान की रोशनी डालना चाहे, अल्लाह की कुदरत का तो आप सबको अंदाज़ा होगा। अब किसी शख्स से इस औरत ने सूरत फातिहा सीख ली। फिर जब इसने सूरत फातिहा का तर्जमा पढ़ा तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जब भी ये सूरत पढ़ती थी, अल्लाह ताला इसके बिगड़े कामों को संवर देता। एक दिन इसके बेटे को एक खतरनाक जहरीले बिच्छू ने काट लिया। बड़े बड़े हकीमों तबीबों को बुलवाया गया। सबने ये कहकर जान छुड़वा ली कि इस बिच्छू का जहर बहुत खतरनाक है, इस बच्चे का हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा ये बच्चा बस कुछ ही देर का मेहमान है। माँ का रो रो कर बुरा हाल था और शौहर अपने खुदाओं की इबादत कर रहा था, इनसे मदद मांग रहा था। फिर जब कोई हल नहीं निकला तो इस औरत को याद आया कि सूरत फातिहा के बारे में इसने पढ़ा है कि इसमें हर बीमारी से शिफा है। इसके दिल में ख्याल आया कि अगर मैं इसे पढ़कर अपने बच्चे पर दम करूं तो क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस औरत को ईमान की तरफ लाना था। इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मजीद पैदा करनी थी, तो इसकी ज़बान में तासीर दे दी। जब इसने इस सूरत को पढ़कर इस जगह पर दम किया जहां बिच्छू ने काटा था, तो इसका लड़का आटकर बैठ गया और जब इसने सूरत फातिहा को पानी पर दम करके पिलाया तो वो आटकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी बिच्छू ने कभी काटा ही नहीं था। इसका शौहर दौड़ता हुआ इसके पास आया और कहने लगा, किसी तबीब ने और किसी हकीम ने इसे ठीक नहीं किया, तो तुमने ऐसा क्या अमल किया जो ये बच्चा ठीक हो गया? इसने कहा, कुछ भी तो नहीं, बस एक सूरा है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। बस वो मुझे याद थी, मैंने पढ़कर अपने बच्चे पर दम किया और इसका पानी पिलाया, तो देखो कैसे ठीक हो गया हमारा बच्चा। इसका शौहर बजाय खुश होने के इससे नाराज हो गया कि ये तुम क्या जादू टोने कर रही हो। इसकी बीवी कहने लगी, जिंदा सही सलामत है हमारा बच्चा, वरना हमसे बिछड़ने वाला था। इसने कुछ न सुना और अपनी बीवी को डांटने लगा, क्योंकि इसे इस्लाम से नफरत थी। जब इसकी बीवी यही अमल करने लगी तो इसको अपनी बीवी से भी नफरत हो गई। अब इसने इस पर जुल्म करना शुरू कर दिया। हर रोज इसको मारता पीटता और कहता कि अब मैंने तेरे मिना से ये सूरा सुनी तो याद रखना तेरी खाल खींच चलूंगा। इसको अल्लाह के कलाम पर बिल्कुल यकीन नहीं था, जबकि इसकी बीवी को अल्लाह के कलाम पर यकीन हो गया। अब इस औरत को अल्लाह ताला ने किस तरह मदद की ये भी बड़ा ईमान अफरोज है। इस औरत का शौहर जब घर से काम करने के लिए निकलते वक्त जब इसने अपना जूता पहना तो इसमें वही बिच्छू मौजूद था जिसने इसके बेटे को काटा था। इसके डिंग से वो बच्चा तो बच गया मगर खुद ना बच सका, क्योंकि जब बिच्छू ने इसको काटा तो जहर पूरे जिस्म में फैल गया और तरफ तरफ के वहीं दम तोड़ गया। खानदान में ये खबर पहुंची तो कहराम मच गया। अब शौहर दुनिया से जा चुका था। शौहर के मरते ही इसके घर में तो नौबत फाकों तक आ गई। वो औरत कर्जदार होकर रह गई। वो बहुत परेशान थी। दिल में फिर वही बात आई कि मैं सूरत फातिहा का वर्द करती हूँ, क्या पता मेरी परेशानियां भी दूर हो जाएं। फिर वो जोर जोर से सूरत फातिहा पढ़ने लगी। चलते फिरते अटके बैठते सूरत फातिहा का वर्द करती रही और इतने इतिमाद और यकीन से पढ़ती रही जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। जब कोई बंदा अल्लाह ताला से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता।
پھر یوں ہوا کہ 7 دن کے اندر اندر اس کو خوشخبری مل گئی کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ گیا ہے۔ جب دوست کو خبر ملی کہ دوست کی بیوہ کا کوئی سہارا نہیں ہے تو وہ اس کی بیوہ کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ فکر نہ کریں، وہ میرے بھائی کی طرح تھا، میں آپ کی مدد کروں گا اور جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی۔ پھر اس شخص نے اس عورت کا سہارا بن کر اس کا پورا کاروبار سنبھال لیا۔ پھر دھیرے دھیرے جیسے زندگی پہلے تھی ویسے ہی ہو گئی۔ اس کے شوہر کے دوست نے اس عورت کو سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ کیا یہ کوئی منتر ہے جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے؟ مجھے بھی سکھائیے۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی یہ کوئی منتر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، یہ اس میں سے ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ فاتحہ ہے۔ پھر کہنے لگی مجھے تو اس پر بہت یقین ہے، میں نے کسی سے یہ سورہ فاتحہ سیکھ لی تھی اور اب میں چلتے پھرتے یہ سورت پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی اگر اتنا ہی اس سورت کو مانتی ہے؟ وہ مزید کہنے لگا کہ ایک سورت کی اتنی تاثیر ہے تو پورے قرآن کی کتنی تاثیر ہوگی؟ وہ عورت کہنے لگی کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے اور ایک سورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے۔ وہ کہنے لگی جی آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آئی تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔